नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम है आप सभी लोगों का फ्री ऑनलाइन क्लासेस बाय गुड़िया केसी के चैनल में। मैं गुड़िया केसी एक बार फिर से आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। कैसे है गाइस? आई होप आप सब लोग घर पे होंगे और सब लोग अच्छे होंगे और आपकी दीपावली बहुत अच्छे से बनी होगी, है ना। तो भैया दूज भी बीत गया है, अब आने वाला है छठ, ठीक है। तो छठ की भी तैयारी में आप लोग लगे होंगे। आप सभी लोगों का वेलकम है हमारे इस क्लास में। और हम आज क्लास को कंटिन्यूस करते हैं। आज मैथ की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं, है ना, ऐसा आप लोग सोच रहे होंगे। तो मैथ की क्लास में भी हमारा जो चल रहा था रोमन नंबर, जिसमें हमने सीखा 1000 से लेके 5000 तक, ठीक है। यानी 1K से लेके 5K तक के सारे रोमन नंबर हमने सीख लिए हैं। अब बात आती है कि अगर रोमन नंबर आ गया तो उसे हम अपने नंबर काउंटिंग नंबर में कैसे चेंज करेंगे, बात इसकी भी ज़रूरी है, ठीक है। तो आपको पता है, जब भी मैं कोई क्लास लेती हूँ सबसे पहले एक क्या पूछती हूँ, एक आपसे पूछती हूँ क्या, पहेली। बिन पहेली की तो मेरी क्लास ही नहीं चलने की और आप लोग को क्लास में मज़ा भी नहीं आएगा। तो क्लास को इंटरेस्टिंग करने के लिए मैं हर एक क्लास में एक पहेली पूछती हूँ। तो आज की पहेली क्या है, ठीक है, इसका आंसर मैं लास्ट में बताऊंगी। वैसे आप लोग सोचते रहा करिएगा, क्लास पढ़ते रहा करिएगा और आसपास में चर्चा करते रहिए करिएगा, बताओ यार इस पहेली का आंसर क्या होगा। और इसका आंसर पता ही है आपको कि इसका आंसर मैं लास्ट में ज़रूर देती हूँ, ठीक है। ऐसा क्या चीज़ है, ठीक है, पहली है, ऐसा क्या चीज़ है जो साल में मुझे एक बार ही खरीदते हो, एक बार ही खरीदते हो, पूरा साल इस्तेमाल करते हो आप। क्या चीज़ है? एक चीज़ खरीदते हो और पूरा साल इस्तेमाल करते हो, ठीक है। दूसरी बात, तो एक तो खरीदते भी हो और पूरे साल इस्तेमाल करते हो और बाद में उसे फेंक देते हो। बाद में फेंक देते हो, बताओ कौन हूँ मैं, ठीक, बताओ, थोड़ा दिमाग लगाओ, सोचो ऐसी क्या चीज़ है जो हम लोग एक बार खरीदते हैं, पूरे साल में एक बार खरीदेंगे और पूरा साल उसका इस्तेमाल करते हैं, इस्तेमाल भी करते हैं, ठीक है, पूरा साल उसका इस्तेमाल करते हैं और जब इस्तेमाल हो जाता है पूरा साल तो उसे उठा के फेंक देते हैं, कोई काम का नहीं होता, वो बेकार हो जाता है। सोचो और इसका आंसर मुझे बताओ, ठीक है, इसका आंसर मुझे बताओ, सोचो सोचो भाई, दिमाग लगाओ। इसका आंसर अगर जानना है तो क्लास में बने रहना पड़ेगा, पूरी क्लास देखनी पड़ेगी, तब तक हम आप पढ़ते हैं, है ना। पूरी क्लास देखिए और साथ में मैथ में सीखिए रोमन नंबर। आज हम सीखेंगे आपका जो रोमन नंबर है, रोमन नंबर को चेंज करना है नंबर नेम में, ठीक है। रोमन नंबर चेंज इनटू नंबर नेम, बहुत ही नंबर नहीं, न्यूमरल्स, सॉरी, नंबर नेम नहीं, न्यूमरल्स, ठीक है। कैसे चेंज होगा? बहुत सिंपल है, बहुत, जैसे आपको दे देगा, थोड़ा स्टार्टिंग से चलते हैं। आई दे देगा, आई का मतलब क्या होता है? 1, ठीक है। डबल आई का मतलब क्या होता है? 2। ट्रिपल आई का क्या होता है? 3। आई वी का क्या होता है? 4। पढ़ा रखा है मैंने, नहीं जानते हो, पहली बार पढ़ रहे हो क्लास, तो इसके पहले की क्लास जरूर से देख लेना, वहाँ पे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। वी का 5, 6 का वी आई, वी डबल आई 7 का, वी ट्रिपल आई 8 का, आई एक्स 9 का, एक्स 10 का, ठीक है। इस तरीके से हुआ, हमें पता है। अब देखो, तो मैं जो बता रही हूँ, मैं 1 से लेके 100 तक का पहले फाइनल करूँगी, 1 से लेके 100 तक का, ठीक। अब आपको लिखना है क्या? 20 का होता है डबल एक्स, पता है आपको। ट्रिपल एक्स किसका होता है? 30 का होता है। एक्स एल किसका होता है? 40 का होता है। एल किसका होता है?
50 का होता है। एल एक्स क्या होता है? 60 का होता है। एल डबल एक्स किसका होता है? 70 का होता है। एल ट्रिपल एक्स किसका होता है? 80 का होता है। ठीक है। एक्स सी किसका होता है? 90 का होता है। और जो 100 होता है वो होता है सी का। ठीक है, 100 होता है सी का। क्लियर है? तो ये रहा आपका 1 से लेके 100 तक का रोमन नंबर। अब मैं आपको बताती हूँ आगे के क्वेश्चन। ठीक है, ये तो मेरी हुई जनरल नॉलेज की बातें जो इतना पता होना चाहिए। अब देखो कैसे चीज़ें तो क्लियर हो रही हैं, मुझे पता है। ठीक है, मुझे पता है आप लोगों को क्लास जो है समझ में आ रही है। आपको मेरे साथ बने रहना पड़ेगा। मैथ की अगर वीक है तो मैं आपको बता दूं, मैं आपको मैथ इतने अच्छे से पढ़ाऊंगी, इतनी चीज़ें क्लियर करवाऊंगी कि आपको कभी मैथ में प्रॉब्लम ही नहीं होगी। भाई अगर कमज़ोर बच्चा है तो उससे भी कहना क्लास देखने के लिए, तेज़ बच्चा है तो उसका रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, एक एक चीज़ें पढ़ना हमें ज़रूरी है, चाहे वो क्लास 7 के बच्चे हों, चाहे 6 के, चाहे 5 के, चाहे 4 के, चाहे 3 के, चाहे 2 के, चाहे 1 के। ठीक है, हाँ, अभी इसी क्लास को मैं अभी आगे हार्ड कर दूंगी, कंपटीशन तक लेके चलूँगी। ठीक है, तो अभी पहले जो चीज़ें हैं वो पहले कंटिन्यूस करते हैं ना, यानी कि जीरो टू हीरो वाला कहानी करने वाले हैं। जीरो मतलब हमें कुछ भी नहीं आता और हीरो मतलब सब कुछ आता है। पूछ लो क्या पूछना चाहते हो, है ना। अभी फ्रैक्शन पढ़ाऊँगी, डेसिमल नंबर पढ़ाऊँगी, प्रॉफिट लॉस पढ़ाऊँगी, डाटा हैंडलिंग पढ़ाऊँगी, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत मज़ेदार है, बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, आ जाओ। जैसे अब लिखा हुआ है एक्स एक्स आई एक्स डबल एक्स वी डबल एक्स वी ठीक। अब ये देखो रोमन नंबर दिया हुआ है। अब हमें ये पता करना है ये जो रोमन नंबर दिया हुआ है कौन से नंबर का है, न्यूमरल्स क्या है इसका। ठीक है, इसका न्यूमरल्स क्या है हमें ये पता करना है। क्या हम पता कर सकते हैं? बिल्कुल, बहुत आसान है। कैसे? सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि ये किसका रोमन नंबर है और यह किसका रोमन नंबर है। ठीक है, आपको पता है एक्स का होता है 10, ठीक, वी का होता है 5। अब क्या दिया है? एक्स वी, तो क्या पीछे मल्टीप्लाई है? नहीं, यहाँ प्लस माना जाएगा। x मतलब होता है 10 और v मतलब होता है 5, यानी 10 + 5। ठीक है, x का मतलब क्या होता है 10 और v का मतलब क्या होता है 5, इक्वल टू कितना हो जाएगा 15। समझ में आया? ऐसे करेंगे तभी सब कुछ क्लियर होगा गाइस। ठीक है, ठीक है, चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, है ना। आगे देखो, आगे क्या है? x नहीं है, x है आई एक्स है। x मतलब होता है 10 और आई एक्स मतलब होता है 9, बराबर कितना हो गया 19, है ना। आगे डबल एक्स वी, डबल एक्स मतलब होता है 20 और v का मतलब होता है 5, क्या हो गया 25। डबल एक्स वी डबल आई, डबल एक्स का होता है 20 और v डबल आई का होता है 7, बराबर क्या हो जाएगा 27। ठीक है, आगे ट्रिपल एक्स यानी 10 10 10। ठीक है, 10 10 10 बराबर कितना हो गया 30 हुआ। तो 30 प्लस आई यानी 3, क्या हो गया 30 में 3 प्लस कर दोगे तो आई का आ जाएगा 33। क्लियर है? डबल एक्स का मतलब होता है 20 और वी ट्रिपल आई का मतलब होता है 5 6 7 8 ही तो होगा। अब इसे प्लस कर दो, कितना हो गया 20। क्लियर है? आगे देखो, एल के पहले एक्स है और फिर वी है। आप रहता है एक्स, एल का मतलब क्या होता है 40 और वी का मतलब होता है 5, कितना हो गया 45, है ना। आगे एल का मतलब होता है 50 और प्लस 10, कितना हो गया 50 10 60, है ना। सिंपल। आ जाओ गाइस, क्लियर हो रहा है? सब कुछ समझ में आ रही होगी बातें आपको, है ना। आगे बढ़ते हैं। ये आज हमें 100 तक पूरा करना है। ठीक है, इसके बाद 1000 तक पूरा करना है, इसके बाद 5000 तक, और इसके बाद बहुत सारी चीज़ें हैं। उसे करने के बाद
जब लास्ट क्लास लूँगी ना तो आपको कुछ रूल्स लिखवाऊँगी रोमन नंबर के, और ऐसे रूल्स लिखवाऊँगी जो रूल्स आपको कभी ज़िंदगी में पता नहीं होंगे। बहुत सारी रूल्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उसे क्लियर करेंगे। पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपको मुझे 10 लाख तक के सिखाना है रोमन नंबर। 5,000 तो सीख लिए हो, 10,000 का क्या होता है। पहले ये सब चीज़ें फाइनल कर लूँ ना, तब लास्ट में आपको एक दिन क्लास लूँगी और फाइनल कर दूँगी, ठीक है। और फिर हम पढ़ेंगे फ्रैक्शन या फिर डेसिमल का पॉइंट, ठीक है। स्टार्ट करेंगे। आगे क्या है, धीरे 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 कंटिन्यूस करते जाएंगे, ठीक। ओके, आ जाओ। जैसे दिया है अब ये आपके सामने कुछ रोमन नंबर लिखे हुए हैं, ठीक है। ये आपके सामने कुछ रोमन नंबर लिखे हुए हैं। अब इसे हम करते हैं सॉल्व, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। तो आपको पता है एल मतलब होता है 50, है ना। एल मतलब क्या होता है बता भी रखा है। एल का मतलब होता है 50 प्लस, इसमें मल्टीप्लाई नहीं माना जाएगा, 10 प्लस माना जाएगा। एक्स का मतलब होता है 10 और वी आई का मतलब होता है 6, यानी 50 प्लस 10 प्लस 6। अब प्लस करो, 50 में 10 छोड़ो, 50 में 10 प्लस करोगे 60 आएगा, और 60 में 6 प्लस कर दोगे तो आपका आ जाएगा 66। कितना आ जाएगा? 66। क्लियर है? आगे देखो, एल है डबल एक्स है। एल मतलब होता है 50 और डबल एक्स मतलब होता है 20 और इसका मतलब होता है 9, ठीक। अब इसे प्लस करो, 50 में आपको 20 प्लस करना है, प्लस 9 करना है। ठीक है। अब 50 में 20 प्लस कर दिया, प्लस 9 प्लस कर दिया। 50 में 20 प्लस करोगे तो हो जाएगा 70, ठीक है। 70 यानी 70, और 70 में 9 प्लस कर दोगे तो आपका हो जाएगा 79। क्लियर है? आगे देखो, आया क्या है? एल है ट्रिपल एक्स है। एल का मतलब होता है 50, 50 में 30 प्लस कर दे, कितना हो गया? 50 30 होता है 80, ठीक है। 80 में वी डबल आई का होता है 7, ठीक है। यानी 50 प्लस 30 प्लस 7। अब इसे प्लस करो, यानी 50 में 30 प्लस करोगे तो हो जाएगा 80, और 80 में 7 प्लस करोगे तो हो जाएगा आपका 87। क्लियर है? आगे देखो, एक्स सी। सी का मतलब होता है 100, और 100 के पहले लग गया है एक्स यानी माइनस होगा, तो कितना हो जाएगा? 10 माइनस हो जाएगा, यानी हो जाएगा 90। ये आपका है 90। क्लियर है? सी का क्या होता है? तो भाई सी का होता है 100। क्लियर है? आगे एक्स लगा है यानी माइनस होगा। सी मतलब 100 में से, यानी 10 माइनस कर दो, किस में से? 100 में से। तो 100 में से 10 माइनस होगा, कितना है? 90, और 90 में 2 प्लस कर दो, कितना हो गया? 90 2 92, यानी 92। 90 में 2 प्लस करोगे तो हो जाएगा 92। मैं हट भी जा रही हूँ बीच बीच में, अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो आप आराम से देख लो, ठीक है। मैं इसीलिए बीच बीच में हटती रहती हूँ ताकि आपको बोर्ड क्लियर दिखाई दे। मेरा हटने का मेन रीज़न यही है, ठीक है। और थोड़ा चेक भी करती रहती हूँ क्लास में कुछ चीज़ छूट तो नहीं रहा है, सब कुछ दिखाई तो दे रहा है बोर्ड पे, ठीक है। एक्स सी वी। सी का मतलब क्या होता है? तो सी का मतलब होता है 100 और वी का मतलब होता है 5। 100 में 100 और प्लस 5 आपका हो गया 105, ठीक है। एल 2 बार एक्स यानी 70 यानी 70 प्लस आई वी का मतलब होता है 4 यानी 74। आगे है एल एक्स यानी 60, और 60 में कितना प्लस कर दिया? 7, कितना हो गया? 67। आ रही है बातें समझ में? चीज़ें क्लियर हो रही हैं? आई होप इतनी चीज़ें तो क्लियर हो ही रही होंगी, है ना। अब हम थोड़ा चलते हैं अपने किसकी तरफ। ये रहा 100 तक का आपका रोमन नंबर फाइनल हो गया। इसी तरह क्वेश्चन आएंगे आपके, आप देख लेना, ठीक है। अगर कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे आराम से पूछ सकते हो, ठीक है। कमेंट आप लिख देना कि ये चीज़ कैसे पढ़ाएंगे, ऐसे कैसे करेंगी, तो मैं चीज़ें क्लियर करवा दूँगी, ठीक है। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक चीज़ और बताओ, हाँ पहेली पूछा था मैंने आपसे, एक बार और देख लो, 2-3 क्वेश्चन और भी देख लेते हैं, ठीक है। जैसे एल एक्स 3 बार आई हो, एल डबल एक्स आई वी हो,
एल ट्रिपल एक्स आई एक्स हो, एल वी कितना होता है, एक्स सी वी कितना होता है, एक्स सी वी आई कितना होता है, एक्स सी वी ट्रिपल या फिर सी वी आई कितना होता है। ठीक है, एल एक्स का मतलब होता है 60 और 60 में 2 प्लस कर दो कितना हो गया 62। ठीक, कितना हो गया 62। मैं इसे साफ साफ लिख दूँ यहाँ पे 62। एल डबल एक्स का मतलब होता है 70 यानी 70, 70 में 4 प्लस कर दो कितना हो गया 74 यानी 74। ठीक है, आगे देखो एल ट्रिपल एक्स यानी 80 और प्लस 9 कितना हो गया 89, तो यहाँ लिखेंगे 89। एल वी, एल का मतलब होता है 50 यानी 50 और 5 प्लस कर दो कितना हो गया 55। एल सी वी, एल सॉरी एक्स सी वी मतलब 90 और प्लस 5 कितना हो गया 95। एक्स सी यानी आपका हो गया 97, ये हो गया 98 और ये हो गया सी वी आई यानी 100। ठीक है, तो ये आपके सामने रोमन नंबर लिखा हुआ है, चीज़ें आपके सामने क्लियर है। ठीक है, अब आती दूसरी बात कि पहेली का क्या आंसर है ना। अब आती है पहेली वाली कहानी। देखो आप जैसे इंतजार कर रहे थे पहेली का आंसर क्या होगा। क्या चीज़ है जो साल भर में हम एक बार खरीदते हैं और पूरे साल हम उसका यूज़ करते हैं, और जहाँ एक साल पूरा हो जाता है हम उसे उठा कर फेंक देते हैं, कोई काम का नहीं रहता। तो वो है आपका आंसर कैलेंडर। आया समझ में। कैलेंडर एक ऐसा होता है जब नया साल स्टार्ट होता है तभी हम खरीदते हैं, क्योंकि हमें देखना रहता है कौन से दिन कौन सा त्यौहार पड़ रहा है, कब पूर्णिमा है, कब अमावस्या है, कब क्या चीज़ स्टार्ट होगा, कब क्या चीज़ बंद होगा। ठीक है, तो ये सब हम साल भर से यूज़ करते हैं और जहाँ एक साल पूरा कंप्लीट होता है दूसरा साल आते ही हम उसे उठाकर रद्दी में भेज देते हैं, है ना। तो ये है आपका आंसर कैलेंडर। ठीक है, तो बहुत मज़ेदार है। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा पहेली भी और क्लास भी। अगर आपको क्लास भी पसंद आई है और पहेली भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ 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 एक थम्सअप तो बनता ही है, थम्सअप वाला यानी लाइक वाला क्लिक कर देना। ठीक है, लाइक कर देना और सब्सक्राइब करवाओ थोड़ा सा प्लीज़। अपने दोस्तों से अपने फ्रेंडों से आप भेजो इस क्लास को, बोलो क्या सब्सक्राइब करने के लिए। और हाँ, थोड़ा सा प्यारा सा छोटा सा कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय, सी यू, बाय।